अग्रे न जायत अतारात्यक्यं महा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दी।
महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुलगेत्रहारम तथा वसंतम हृदयारविंदे पदं भवानी शेषं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्दे च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव पापियों को पाप से तारती 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 जलेन शीतले गणमा देवं शांति अंतर्जगं शांति रापा शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति पृथ्वी शांति सर्वं शांति सामाय च शांतिर्भवतु शीतले गणम स्त्योर्गम दीपम दर्शयामि सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें अपने यथा स्थान बैठ जाएं जय राधे 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 श्राद्ध जय राधे जय राधे जय राधे हल्की सी जय राधे राधा रमण लाल की जय हो ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ध्येयं सदा परिभवग्न मवभीष्टदोहं
तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुत शरण्यं भृत्यार्तिहरं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बरसाने की राधिका और नंदगाम घनश्याम दुल्हन प्यारी राधिका सुदुल्हानंद कुमार। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जी सो जय जय माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, तुलसा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विड़िंदित पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सभी मिलकर के अनंत बार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी के चरणों में सभी मिलकर के बार बार दंडवत करते हैं। जहां माधव की कथा का आनंदोपान दर्शनोपान श्रवणोपान होता है तो देवता भी कथा में झांक झांक करके भगवान की कथा का रस स्वादन करते हैं। देवता भी भगवान की कथा के उतने ही प्रेमी होते हैं जितने प्रेमी हम और आप हैं। ऐसे देवताओं को मिलकर के बार बार प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरणों में अनंत कोटिशः प्रणाम नमन और वंदन करता हूं। बंधुओं, अगर गुरु सच्चा है तो शिष्य कहीं भी चला जाए शिष्य के हृदय में गुरु हर क्षण विराजमान रहते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में पवित्र व्यास पीठ से अनंत बार कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। गुरु की कृपा के बिना कुछ सुलभ नहीं हो सकता है और श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में विराजमान
विद्वत संत जन। अगर संत मिल जाएं तो भगवंत बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं। धराधाम पर कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं जिन ब्राह्मणों के मुखार मंडल से वेद के मंत्र निकलते हैं और भगवान वेद के मंत्रों को सुनकर के प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं पवित्र व्यासपीठ से। और वाम अंग में विराजमान प्रिय संगीतज्ञ बंधु, जिनके हस्त कमलों में मुखार मंडल में माता सरस्वती नित्य विराजित रहती हैं, जो हमें संगीत की मंजरी का आनंदोपान कराते हैं, ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को नमन और वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान सभी श्रोताजन, आपके हृदय में भगवान सीताराम को, राधे श्याम को देखते हुए आप सभी को अनंत बार प्रणाम करता हूं। कहीं न कहीं आपके हृदय में भगवान जरूर बैठा है, तभी आप कथा सुनने आए हो। तो आपके हृदय में जिस कोने में भगवान बैठा है, जिसकी वजह से कथा में आए हो, उसी कोने को और उसी शरीर को मैं प्रणाम करता हूं जिस शरीर में माधव विराजमान। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जोर। और कथा पांडाल में विराजमान परीक्षित परिवार, जो परीक्षित की भूमिका में और आयोजन की भूमिका में विराजमान है, कैप्टन श्री रज्जन सिंह और माता चरण। इन पर माधव की कृपा हुई और ऐसी अमृतमयी कथा का आनंदोपान कर रहे हैं और सबको करवाने के माध्यम बने हुए हैं। इन पर इनके माता पिता की कृपा हुई और ये इस भव्य आयोजन के परीक्षित बने। इनके पुत्र और पुत्र वधू जो राज सिंह एवं सुमन देवी और राज किशोर एवं रूबी देवी, पुत्र पुत्र वधू जो परीक्षित परिवार के रूप में विराजमान हैं, इनके नाती पोते आदि कृष्णा, शिवा, अर्चित, पूरा परिवार परीक्षित की भूमिका में विराजमान है। इनके भाई बंधु भी विराजमान हैं, इनके रिश्तेदार भी विराजमान हैं, दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। सबका कथा में खूब स्वागत, सम्मान, मान और वंदन। विगत दिनों से कथा को लाइव प्रसारण के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक पर जो घर बैठे ही कथा का आनंदोपान कर रहे हैं, उन श्रोताओं का मान और वंदन। आइए पंचम दिवस की कथा का आनंदोपान करिए। भगवान की महती कृपा से ये भव्य आयोजन प्रारंभ हो रहा है, आयोजन चल रहा है और इसमें परीक्षित के रूप में परीक्षित परिवार तो विराजमान है ही, लेकिन समस्त दुर्गा पैलेस, शंभू पैलेस और सैनिक विहार, प्रत्येक एक व्यक्ति की इस भव्य आयोजन में भागीदारी है। हर एक आदमी अपने अपने कार्यभार को संभाल रहा है। बंधुओं, इतना बड़ा काम कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता है, ये तो सबका सहयोग है जब ये कार्य हो रहा है। आइए मन वाणी को पवित्र करें, भगवती राधा रानी का ध्यान करें, पुनः कथा का आनंदोपान करें। 2 मिनट अपने भटकते हुए मन को भगवती राधा रानी के चरणों में लेकर के चले। राधे राधे रटते और सब प्यारा
जन्म किया परा राधे नाम सो जाए। आइए अपने मन को 2 मिनट राधे राधे के चरणों में लेकर चलते हैं। हो राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गरदोले जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की हो गरदोले जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। हरि हे लाडली हरि सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए श्यामा एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए दिल के गले खिल जाए राधे तेरे चरणों की हरि हो मीठी मीठी तालियां हरि हो ओहो हरि हो जय हो सुन हो ये मन
हरि बोल श्री हरिराम। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ सच कहता हूँ तेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधा रानी की राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दमाई निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे 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 खिलन बिहारी सरकार की जय। जय जय आइए हम और आप
श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करें। कल आपने कथा का चतुर्थ दिवस श्रवण किया। इस सप्त दिवसीय भव्य आयोजन का आज पंचम दिवस है। अच्छा, कल कथा कहां पर विराम हुई थी? कल कथा को कहां पर विराम दिया था? किसे किसे पता है? जय हो। हाँ, अच्छा, और किसी किसे बताए कल कथा कहाँ विराम हुई थी? इधर माताओं, कल कथा कहाँ विराम भई मैया? जय जय। अभी देखो, ये हम कल भी कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे कि भाई कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कथा कहाँ से प्रारंभ हो रही है और कहाँ से विराम हो रही है, जब ही तो आपको समझ में आएगा। कथा कहाँ पर विराम की जा रही है और फिर कथा कहाँ से प्रारंभ की जा रही है, ये तो अवश्य पता होना चाहिए ना। कल हमने और आपने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव श्रवण किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खिलन बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। सूर्य वंश का वर्णन सुनाया सुखदेव जी ने, उसके बाद चंद्र वंश का वर्णन सुनाया। भगवान राम सूर्य वंश में आए और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए। भगवान राम सूर्यवंशी थे, भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे। हाँ? और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। भगवान राम ने मर्यादाओं का पालन किया, भगवान कृष्ण ने लीलाओं को किया। सूर्य वंश का वर्णन सुखदेव ने सुना दिया। उसके बाद परीक्षित ने प्रार्थना करी कि अब मुझे चंद्र वंश जाना। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित चंद्र वंश में सर्वप्रथम भगवान नारायण हुए। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुरुरवा, पुरुरवा के चंद्र और बुध, फिर यति, ययाति, संयाति आदि हुए। बंधुओं, चंद्र वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था ययाति राजा। ययाति राजा ने अपना जीवन पूरा भोग लिया, अपना जीवन पूरा यापन कर लिया, लेकिन फिर भी ययाति राजा का मन नहीं भरा। ययाति राजा की उम्र पूरी हो गई, ययाति राजा मरने वाले थे, लेकिन फिर भी ययाति राजा मन पूरा नहीं हुआ और इच्छा कर रहे हैं कि हम संसार में और रहना चाहते हैं। संसार में कितना भी रह लिया जाए, लेकिन फिर भी इच्छाएं शांत होने वाली नहीं, ये इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। ययाति राजा का मन हो रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं और जिंदगी जीना चाहता हूं। तो बंधुओं, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि एक दूसरे आदमी की उम्र किसी दूसरे आदमी को दे दिया जाया करती थी। पहले के जमाने में संत ऐसा कर दिया करते थे, एक आदमी की आयु दूसरे आदमी को दे दिया करते थे। जिस प्रकार आजकल किडनी का डोनेशन हो जाता है ना, एक दूसरे की किडनी का आदान प्रदान हो जाता है, ऐसे ही पहले के जमाने में आयु का आदान प्रदान हो जाता था। कोई आदमी अपनी आयु अगर किसी को देना चाहता था तो दे दिया करते थे। ययाति राजा के पुत्र ने और अपने पिता ययाति को 1000 वर्ष की आयु दे दी और संतों ने दिलवाई।
और जैसे ही ययाति राजा 1000 वर्ष और ज्यादा संसार में रहे, लेकिन और ज्यादा इच्छा बढ़ गई, इच्छाएं कम नहीं हुई। बंधुओं, संसार रूपी गड्ढे में जितने गिरते चले जाओगे, ये इच्छाएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। और हाँ, अगर अपने मन को संयमित करके संसार रूपी गड्ढे में नहीं गिरोगे, तो ये इच्छाएं बिल्कुल बंधी रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। और हाँ, जीवन में अगर इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो मोह हो जाएगा। अगर किसी चीज से इच्छा हो गई ना, तो उस चीज से मोह हो जाएगा। तुलसीदास बाबा कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिनते उपजहि पुण्य बहुसूला। अगर ये इच्छाएं जितनी बढ़ती चली जाएंगी, मोह बढ़ता चला जाएगा, और जितना मोह हो जाएगा तो मोह सकल व्याधि कर मूला। जितना मोह हो जाएगा उतना व्याधि, उतने दुख जन्म ले ले। इसलिए अपने आप से या फिर संसार से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा मोह कर लिया तो दुख को निमंत्रण दे दिया। अगर आपने धन से मोह कर लिया और आपको धन नहीं मिला तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आपने किसी दूसरे की स्त्री से मोह कर लिया, वो नहीं मिली तो आप दुखी हो जाएंगे। किसी भी चीज से अगर आपने मोह कर लिया और वो चीज आपको नहीं मिली, तो फिर आपको दुखी होना पड़ेगा। ययाति राजा ने संसार से मोह कर लिया, और ययाति राजा कहते हैं कि हम और संसार में रहना चाहते हैं। पुत्र ने उम्र दे दी 1000 वर्ष ययाति राजा को, लेकिन 1000 वर्ष और ज्यादा दुनिया में रहे, फिर भी इच्छाएं शांत नहीं। ययाति राजा ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, भैया संसार में रहने से इच्छाएं शांत नहीं होती। बोले तो? बोले मन को शांत करने से इच्छाएं शांत हो जाती। बंधुओं, संसार में रहने से एकांत नहीं मिलेगा, जंगल में रहने से एकांत नहीं मिलेगा, पहाड़ों पे तपस्या करने से एकांत नहीं मिलेगा। तो जीवन के अंदर, शरीर के अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का अगर अंत कर दिया तो हमें जहां बैठे हैं वहीं एकांत मिल जाएगा। शरीर के अंदर एक भी इच्छा का अंत कर दिया तो हम कहीं भी बैठे हो, हमें वहीं एकांत मिल जाएगा। शरीर की इच्छाओं का अंत न किया हो और जंगल में बैठ के तपस्या करो तो वो एकांत नहीं है। जंगल में शरीर से बैठे रहोगे लेकिन मन की इच्छाएं संसार में भागेंगी। कहने का मतलब है शरीर से साधु बनना सरल है, लेकिन मन से साधु बनना कठिन है। अरे पीले वस्त्र पहनने में क्या ज्यादा समय लगता है? साधु बन गए, चंदन लगा लिया, पीले वस्त्र पहन लिए, शरीर से साधु बन गए, लेकिन मन से साधु बनना बड़ा कठिन होता है। और ययाति राजा को जो उम्र दी गई है वो उम्र साधुओं ने दी है। और बंधुओं, साधु किसे कहते हैं? कौन है साधु? साधु का अर्थ क्या है? साधु वही है जो पहले अपने आप को साध लेता है और फिर संसार को साधने के लिए निकल पड़ता है, वो साधु होता है।
जो पहले अपने आप को संयमित कर लेता है फिर संसार को उपदेश देता है वो साधु होता है, और जो खुद को संयमित नहीं कर पाया है और संसार को उपदेश दे रहा है वो साधु नहीं। ययाति राजा ने हाथ ऊपर कर दिए, भैया संसार में कितना भी रह लो एकांत नहीं मिलने वाला है, इच्छाएं शांत नहीं होने वाली हैं। तो बोले मन की इच्छाओं का अंत कर दो, एकांत मिल जाएगा और वहीं फिर इच्छाएं शांत हो जाएंगी। इसी चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और इसी वंश में दो भाई हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन और देवक, देवक की एक पुत्री है देवकी और उग्रसेन का एक पुत्र है कंस। कंस का जैसे ही जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने कुंडली देखी, कंस की जन्म कुंडली स्पष्ट लिखा है, अरे उग्रसेन ये कंस तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। उग्रसेन ने कहा ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो हमारे कुल का ही नाश कर देवे। उग्रसेन ने कंस को जन्म लेते ही नदी में फेंक दिया। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। नारद जी ने आकर के बताया, कंस तम कम अस्ति, कंस तुझको पता है कि तू कौन है? कौन हो? मथुरा के चक्रवर्ती सम्राट उग्रसेन का पुत्र है। कंस ने कहा अच्छा? बोले हाँ। बोले तो मुझे पिताजी ने जन्म लेते ही फेंक क्यों दिया? नारद जी ने कहा कि तू उनके कुल का नाश कर देगा इसलिए फेंक दिया। अब क्या करूं? महादेव की तपस्या कर। कंस ने महादेव की तपस्या करी, महादेव प्रसन्न हो गए और महादेव ने एक धनुष कंस को दिया। यहाँ पर महादेव ने एक धनुष कंस को दिया है और वहां पर महादेव ने एक धनुष जनक जी को भी दिया था। और कंस से कहा, कंस जो आदमी धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी तोड़ देगा। और कंस ने तपस्या कर ली, अपने पिता के ऊपर चढ़ाई कर दी। कंस ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, अपने पिता को जेल में डाल दिया कंस ने, और खुद राजा बन गया। कंस बड़ा पापी है। हो मां नहीं माता, पिता नहीं देवा, मां नहीं माता, पिता नहीं देवा, करवा वही साधुन संग सेवा, करवा वही साधुन संग सेवा। मां नहीं माता, पिता नहीं देवा, करवा वही साधु निसंग सेवा। न यष्टव्यम न दातव्यम, न होतव्यम दोजा क्वचित। कंस राजा बन गया, बड़ा पापी है। न यष्टव्यम, किसी को यज्ञ नहीं करने देता है। न दातव्यम, किसी को दान नहीं देने देता है। अगर कोई यज्ञ करे तो कहता है कि कंसाय स्वाहा, ऐसे बोलो। और ब्राह्मणों से कंस अपने रथ को खिंचवाता है, चाबुक मारता है, माता पिता को जेल में डाल दिया है। करवा वही साधु निसंग, साधुओं से सेवा करवाता है। और जिन लोगों के ऐसे आचरण होते हैं, उनके ऐसे आचरण उनके लिए और यमपुरी के मार्ग को अपने आप खोल देते हैं, खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब कंस का इस प्रकार पाप फैला तो पृथ्वी मैया परेशान हो गई। बंधुओं, जब जब धरती मैया पर पाप फैलता है, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब धरती मैया को बड़ा कष्ट होता है।
जब जब हम और आप इस धरती पर हद से ज्यादा पाप करते हैं तो धरती मैया फिर सहन नहीं कर पाती। कंस का अत्याचार फैलने लगा तो कंस जब इतना अत्याचार फैलाने लगा धरती मैया को दुख हो गया। धेनु रूप धरि हृदय विचारी ओ गई तहां जहां सुर मुनि भाई। धरती पर पाप फैला तो धरती मैया ने गाय का रूप ले लिया। गाय का रूप लेकर के भगवान के पास गई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ब्रह्मदेव अगर ऐसे ही कंस पाप करता रहा तो एक दिन मैं रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी मैया के दुख को बताया भगवान नारायण को। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मदेव पृथ्वी मैया को कह दो कि अब दुख ज्यादा नहीं सहन करना पड़ेगा, अब हम अवतार लेने वाले। और पृथ्वी मैया से आकर के ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यन्ति तप्त्यार्थे संभवन्तु सुरश्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा धरती मैया चिंता मत करो, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए स्वयं भगवान धरती पर आवेंगे। और हाँ, भगवान अवतार लेकर के आएंगे, मैया तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे। बंधुओं, जब जब धरती पर अवतार होता है, जब जब धरती पर भगवान आते हैं, अकेले नहीं आते हैं, अपनी लीलाओं के साथ आते हैं। और जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते। जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान विविध रूप में आते हैं और सज्जनों के दुख को दूर करते हैं। पृथ्वी मैया को समझाया ब्रह्मा जी ने। तब ब्रह्मा धरे ने समुझावा, तब ब्रह्मा धरे ने समुझावा, भय ही जिया भरोसा तब आवा। ब्रह्मा जी ने समझाया धरती मैया चिंता मत करो, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर के आवेंगे। तब जाकर के कहीं धरती मैया को सांत्वना मिली। अब यहाँ पर सुखदेव वर्णन करते हैं कि कंस की एक बहन थी देवकी। कंस जब देवकी विवाह योग्य हुई तो कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने परम मित्र वसुदेव के साथ में संपन्न कराया। और कंस देवकी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन बंधुओं सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाघ करें सब प्रीति। जब आदमी को पता पड़ जाता है कि सामने वाले आदमी से हमें हानि है तो फिर सामने वाले आदमी को नष्ट कर दिया जाता है। कंस को पता पड़ गया, अपने हाथों से कंस विदा करने जा रहा है, देवकी को इतना प्रेम करता है। और जैसे ही कंस विदा करने जाने लगा आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस देवकी को तू अपने हाथों से विदा करने जा रहा है
इसी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। पतिम प्रगृहण कंसमस्यादः अस्या अष्टमो गर्भो हंतायाम बसवे बुधः। और कंस को पता पड़ा तो कंस का डिजॉल्व हो गया, कंस बदल गया। अब तक देवकी के पीछे लोगों को मारने की बात करता था, लेकिन अब देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तलवार ले ली। लेकिन वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी ने कहा कंस मृत्यु सबको आनी होती है, अंतर केवल इतना है कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के बारे में पता पड़ गया है और हम लोगों को हमारी मृत्यु के बारे में पता नहीं। कंस आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा। इस धरती पर जो आया है उसे जरूर जाना पड़ता है। भगवान राम 11,000 वर्ष तक रुके चले गए, भगवान कृष्ण 128 वर्ष 6 महीने तक रुके, भगवान कृष्ण भी चले गए धरती से। और आगे जब कलयुग में पाप ज्यादा फैल जाएगा तो भगवान एक अवतार लेकर के आवेंगे। कलयुग में भगवान का एक अवतार होगा, वो अवतार अभी हुआ नहीं है, बोले होवेगा। कब होगा? जब धरती पर ज्यादा पाप फैल जाएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः रजो वैरवम च पंचमम। द्यूतम पानम, लोग जुआ शराब मदरा पर स्त्री का संग वैश्यावृत्ति हत्या करने लग जाएंगे। एक दूसरे को लोग गड़ासे से काटने लग जाएंगे, कन्याओं को लोग बेचने लग जाएंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, लोगों की उम्र कम हो जाएगी, लोग स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं समझेंगे, वर्षा होना बंद हो जाएगी, धरती पर अपार पाप फैल जाएगा, लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट से और अस्पतालों में होने लग जाएगी। जब ऐसा भरा कलयुग आ जाएगा तो फिर भगवान अवतार लेवेंगे। और वो अवतार भगवान कहाँ लेंगे? कल की अवतार भगवान लेकर के आवेंगे। संबल ग्राम मुखस्य ओ ब्राह्मणस्य महात्मनः। भगवान कल की अवतार लेकर के आवेंगे तो कौन से घर में कहाँ आएंगे, कौन सी जगह आएंगे, ध्यान दीजिए। अभी भगवान आए नहीं है कल की अवतार में, आगे आवेंगे। कब आएंगे? जब 4,32,000 वर्ष का कलयुग अपनी घनघोर जवानी पर आ जाएगा, तब भगवान धरती पर आवेंगे कल की रूप में। और अभी तो कलयुग की उम्र लगभग 5,500 वर्ष ही बीती है, तो 4 लाख तक ये कलयुग पहुंच जाएगा, तब भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे। और जब तक तो हमारे और आपके जन्म न जाने कब कितने हो जाएंगे। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। उत्तर प्रदेश में जिला मुरादाबाद में एक तहसील है जिसका नाम है संबल ग्राम नाम की तहसील। वहां पर एक ब्राह्मण होंगे जिनका नाम होगा विष्णु यश ब्राह्मण। और विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार लेकर के आवेंगे। उनकी कन्या के भवन से भगवान प्रकट होवेंगे। बोल कल्कि स्वरूप भगवान की जय। और भगवान का बड़ा विचित्र अवतार होगा। नीले घोड़े पर भगवान चलेंगे
हाथ में तलवार लेकर के आवेंगे। मात्र भगवान 11 दिन के लिए कलयुग में कल की अवतार लेकर के आवेंगे। 7 दिन में कल की भगवान मलिक्षों का, यक्षों का उद्धार करेंगे। उसके बाद 3 दिन बचेंगे। अपनी समस्त पृथ्वी को और अपनी लीलाओं को कल की भगवान समेट करके स्वधाम के लिए चले जाएंगे। फिर पुनः दूसरे युग का आरंभ होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। ऐसा विचित्र अवतार होगा। कंस ने क्या किया? कंस ने देवकी को और वसुदेव को जेल में डाल दिया। वसुदेव ने कहा था, कंस देवकी की संतान से समस्या है, देवकी से समस्या नहीं है, तो देवकी को क्यों मार रहे हो? कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डाला। बंधु, कितना बड़ा दुराचारी था कंस। जिस बहन के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, उस बहन को कंस ने जेल में डाल दिया। धीरे धीरे देवकी वसुदेव के यहाँ पर 6 संतानें हुई। इन 6 संतानों को कंस मारने लगा। पहली संतान हुई, कंस मारने गया, लेकिन कंस को दया आ गई। कंस ने सोचा, मुझे मारने वाली संतान तो 8वीं संतान है, तो पहली संतान को क्यों मारूं? और कंस ने वसुदेव देवकी की पहली संतान को छोड़ दिया। बोले, मुझे मारने वाली तो 8वीं संतान है, तो पहली संतान को मैं क्यों मारूं? लेकिन नारद जी महाराज ने देखा कि कंस अगर इतना दयालु हो जाएगा तो भगवान अवतार ही नहीं ले लेंगे। नारद जी महाराज आए, कंस सब ठीक ठाक है, बोले आनंद मंगल है। और नारद जी महाराज ने कहा, अच्छा एक बात बताओ कि हमने सुना है कि देवकी की पहली संतान को छोड़ दिया है तुमने? बोले हाँ। नारद जी बोले, कंस बड़ा बुरा किया। अरे क्यों? नारद जी ने कहा, कंस जरा इन हाथों की उंगलियों को ध्यान से देखो। कंस ने कहा, दिखाओ। नारद जी ने कहा, अगर इस उंगली को इधर से गिना जाए तो 5वीं उंगली ये है, और अगर इधर से गिना जाए तो 5वीं ये है। अगर तुमने 8वीं संतान को इधर से गिना है तो 8वीं संतान वो है, और देवता अगर उधर से गिनेंगे तो 8वीं संतान ये है। कंस तो चक्कर में पड़ गया। कंस गया, जाकर के देवकी की पहली संतान को मार दिया। ऐसे करते करते कंस ने 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान के रूप में स्वयं शेषनाग के अवतार स्वयं लक्ष्मण जी महाराज बलराम बन करके आए। माता रोहिणी के गर्भ में योग माया से पहुंचा जाए। श्री बलराम जी महाराज की जय हो। और अब 8वीं संतान का प्राकट्य होने वाला था। भादों की रात्रि थी, बुधवार का दिन था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था। रात्रि के समय कमल खिल गए, कमल नयन आवेंगे, बांसुरी बजने लग गई, बांसुरी को बजाने वाला आवेगा। और रात्रि के समय गैया मैया रमाने लग गई, क्योंकि गोपाल आवेंगे। रात्रि के समय यमुना मैया का जल हिलोर खाने लगा, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। देवता पुष्प बरसाने लग गए, क्योंकि माधव लीला करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण यज्ञ करने लग गए, क्योंकि भगवान के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतं त्रिसत्य सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने स्तुति करी, भगवान आप सत्य हो, आप सत्य हो, प्रभु सत्य हो। देवता बार बार सत्य हो ऐसा क्यों कह रहे हैं? परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी
देवता बार बार भगवान को सत्य हो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुखदेव ने कहा, परीक्षित, देवता बार बार भगवान को याद दिला रहे हैं कि प्रभु आप सत्य हो, आप सत्य का साथ देते हो। और देवता इसलिए याद दिला रहे हैं कि प्रभु कंस रिश्ते में आपका मामा लगता है, तो कहीं आप सत्य को भूल मत जाना और कहीं आप रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में कंस को बिना मारे और धरती से ऊपर के लिए मत आ जाना। इसलिए देवता बार बार सत्य हो ऐसा कह रही है। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। और भगवान अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विड़िंदित पीतांबरधारी नंदनंदन व्रज नंदन भगवान श्री कृष्ण मथुरा में मामा कंस की जेल में प्रकट होते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे श्याम। और जैसे ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सबके सब पहरेदार सो गए, हथकड़ियां वसुदेव देवकी की टूट गईं, सातों ताले टूट गए, रात्रि का समय है और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मैया देवकी याद करो, आपने मुझे अदिति के रूप में पुत्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी, तो अब हम आपके पुत्र बन करके आए हैं। मैया देवकी बोली, पुत्र बन के आए की कही, पर तुम तो पिताजी बन के आए हो। अरे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भला किसी के घर में पुत्र होता है क्या? तो अरे पुत्र तो बिल्कुल छोटा सा होता है। भगवान बोले, मैया हम तो अगर कहीं भी पुत्र बन के जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं। मैया बोली, नहीं यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो बालक बनना पड़ेगा। तो सोने बचन सुजाना रोदन ठाना, होहि बालक सुर भूपा। देवकी मैया ने कहा, तुम 4 हाथ लेके आयो, इनमें से 2 हाथ हटा दो। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। मैया अब ठीक है? मैया बोली, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बालक जब होता है तो छोटा सा होता है, तुम तो 10 फुट के बन करके आयो, छोटे हो जाओ। तो भगवान मैया देवकी के सामने छोटे हो गए। भगवान बोले, मैया अब ठीक है? देवकी मैया बोली, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? बालक होता है तो बालक जन्म लेते ही रोता है, इसलिए रोने लग जाओ। संसार को हंसाने वाला, संसार को रुलाने वाला, आज देवकी के प्रेम में फंस करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होहि बालक सुर भूपा। शब्द सुने तो अब भगवान रोने लग गए और भगवान रोते हुए तुतलाती वाणी में बोले, हमें तो गोकुल में छोड़ आओ, हम तो गोकुल को जावेंगे, गोकुल को जावेंगे। वसुदेव जी बोले, कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो, हमारे हाथों में हथकड़ी लगी है, हम तुम्हें गोकुल में कैसे छोड़ आवे? भगवान कहते हैं, जब मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए कर्म करने लग जाता है तो उसकी मोह माया की हथकड़ियां अपने आप खुलने लग जाती हैं। बंधुओं, ये मोह माया की हथकड़ियां हमें जब तक पकड़े रहेंगी तब तक हम माधव को अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, और जिस दिन माधव को हृदय में बिठा लेंगे उस दिन संसार की ये मोह माया अपने आप ही छूटने लग जाएगी। रात्रि के समय में वसुदेव जी महाराज ने और बाल कृष्ण लाल को एक छबरी में विराजमान किया और लेकर के चल दिए गोकुल की ओर।
रात्रि का समय है, भादों की रात है, हल्की हल्की हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बिजली गड़गड़ा रही है और देवता भगवान को देख रही है। नन्हे से कृष्ण कन्हैया पालना में सूप में विराजमान होकर के गोकुल के लिए जा रहे हैं। और जब वर्षा होने लगी तो फिर शेषनाग भगवान ऊपर आ गए और अपने फनों को फैला करके भगवान के ऊपर विराजमान हो गए। धीरे धीरे आगे बढ़े तो यमुना जी किलोर खा रही हैं। भगवान ने कहा, यमुना मैया अब तुमने धीरी पर जाओ, जिस वजह से हम उस पार चले जाएंगे। कहा, यमुना मैया अब आप थोड़ी नीचे हो जाओ, जिससे पिताजी और आराम से निकल जाएंगे। यमुना मैया ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आपके दर्शनों के लिए मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ, आज तो आपके चरण छू करके ही मानूंगी। और वसुदेव जी महाराज डर रहे हैं कि यमुना के अंदर जाएंगे तो पूरे डूब जाएंगे। वसुदेव जी जैसे ही यमुना के अंदर गए, जल चरणों तक आ गया, चरणों के बाद जल कमर तक आ गया, उसके बाद यमुना जी का जल वसुदेव जी के कंधे तक आ गया। भगवान बोले, बस यमुना मैया अब यहाँ ज्यादा ऊपर को मत आइयो, नहीं तो पिताजी पूरे डूब जावेंगे। यमुना जी बोली, नहीं नहीं प्रभु, आज तो आपके चरण छू करके ही मानेंगी, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। और भगवान ने अपने चरणों को नीचे कर लिया। जोर से यमुना मैया की एक हिलोर आई और चरण छू करके यमुना मैया नीचे उतर गई। बोले यमुना मैया की जय। और नीचे उतर गई यमुना मैया। रात्रि के समय यहाँ से वसुदेव जी बालक को तो रख गए और एक कन्या को ले गए। प्रातः हुआ, कंस को पता पड़ा, कंस दौड़ा दौड़ा आया, देव की 8वीं संतान कहाँ है? भैया अब की बार तो कन्या ने जन्म लिया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने के लिए अपने हाथों में उठाया, वो योग माया की कन्या आकाश में उड़ गई। अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पल रहा है। किम मया हतया मंदः गुणः स्यालको भवान् अस्तिस्याष्टमो गर्भो हंतायां वशवेरूप। आकाशवाणी चली गई, कंस की धड़कन तेज हो गई। भैया मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पल रहा है, मैंने कितना प्रयास किया उसे मारने का, लेकिन फिर भी बच गया। अब सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये तो मैंने तुम्हें मथुरा की कथा सुनाई, अब जरा हम और आप सब गोकुल में चलते हैं, क्योंकि भगवान जन्म लेते ही गोकुल के लिए चले गए। बंधुओं, भगवान के ऊपर भी बड़ा संकट आया। बताओ, भगवान का जन्म हुआ तो गोकुल में जन्म हुआ, मथुरा में, और जन्म कहाँ हुआ? बोले जेल में जन्म हुआ। और भगवान को जन्म लेते ही भागना पड़ा और कहाँ पहुंचे? गोकुल में। तो भगवान को भी बहुत सारे कष्ट आए। अच्छा, भगवान को कष्ट आए तभी हम और आप कष्टों को सहन कर लेते हैं, अन्यथा भगवान स्वयं कष्ट सहन न करते तो हम तुम क्या कहते कि खुद तो बड़े आनंद से रह करके गए हैं और हमें यहाँ रोज दुख पे दुख दे रहे हैं। लेकिन भगवान को भी अनन्य प्रकार के दुख उठाने पड़े थे। और प्रातः हुआ इधर तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित गोकुल में नंद बाबा रहते हैं। बंधुओं, गोकुल क्या है? गोकुल किसे कहते हैं? गौ कुलः,
जहां अनेक गौ माताओं का कुल रहता है उस जगह को गोकुल कहा जाता है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। 9 लाख गैया जहां बंधती थी उस जगह का नाम गौकुल रख दिया, गोकुल रख दिया। और वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा? तुलसी मैया, तुलसी मैया पूर्व जन्म में वृंदा नाम की सुंदर तपस्विनी स्त्री थी। अच्छा, तुलसी मैया की पूर्व जन्म की कथा को सुनिए। तुलसी मैया पूर्व जन्म में वृंदा नाम की अपार तपस्विनी स्त्री थी और इनके पति का नाम था जलंधर। तुलसी मैया इतना पतिव्रता धर्म का पालन करती थी कि पतिव्रता धर्म की वजह से जलंधर को कोई मार नहीं पाता था। अगर बंधुओं पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है तो उसके पति को फिर आंच नहीं आ सकती है। जलंधर बड़ा पापी था, देवताओं को परेशान कर रहा था, लेकिन देवता जैसे ही जलंधर को मारने के लिए जाते तो वृंदा के तप की वजह से कोई भी देवता जलंधर को मार न पाते। सबके सब देवता भगवान नारायण के पास गए, महादेव के पास गए, प्रार्थना करी, प्रभु पापी से पिंड कब छूटेगा। भगवान विष्णु ने कहा, भैया वृंदा जो स्त्री है वो बड़ी तपस्विनी है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो क्या करें। भगवान विष्णु ने कहा, हम जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के सामने चले जाएंगे और तब तक महादेव बाबा जलंधर को मार देंगे और वृंदा ये समझेगी कि मेरा पति जलंधर तो मेरे सामने खड़ा है। और ऐसा ही किया। भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के सामने आ गए और वृंदा पहचान नहीं पाई कि ये विष्णु है, कि मेरा पति जलंधर है। लेकिन विष्णु भगवान जलंधर का रूप लेकर के आए हैं और यहाँ वृंदा ने जलंधर का स्वागत सम्मान किया और उधर महादेव बाबा ने जलंधर को मार दिया। वृंदा तो ये समझ रही है कि मेरा पति तो मेरे पास ही है, लेकिन बाद में जब जलंधर की मृत्यु हो गई तो वृंदा की भ्रांति टूट गई और वृंदा ने देखा कि विष्णु तुमने मेरे साथ बड़ा छल किया है, तुम मेरे पति का रूप लेकर के मेरे सामने आ गए। तो वृंदा नाम की स्त्री को विष्णु भगवान पर क्रोध आ गया और जैसे ही वृंदा नाम की स्त्री को विष्णु भगवान पर क्रोध आया, तुमने मेरे पति को, मेरे जलंधर पति को मरवाने के लिए तुम मेरे नकली पति बन के आए। वृंदा क्रोध करने लगी और जैसे ही वृंदा क्रोध करने लगी विष्णु भगवान पर, तो वहां पर और माता लक्ष्मी आई और माता लक्ष्मी ने कहा, अरे वृंदा, तू मेरे पति को इतने अपशब्द कह रही है तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा तू लकड़ी की हो जाए। तो वही वृंदा तपस्विनी स्त्री यहाँ पर तुलसी बन करके आई है। बोलो तुलसा मैया की जय। बात चल रही थी कि वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा। तो जहां अनेक तुलसी मैया के, वृंदा महारानी के और पौधे लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, उसी जगह का नाम वृंदावन रख दिया। वृंदावन धाम की जय। और नंद बाबा गोकुल में रहते हैं। नंद बाबा और ब्रजवासियों के सरदार हैं। 9 लाख गैयाएं। नंद बाबा के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। नंद बाबा बड़े आनंद से रहते हैं।
यशोदा मैया विराजमान रहती हैं और ब्रजवासी बड़े प्रसन्न तरीका से रहते हैं। किसी भी प्रकार की नंद बाबा के यहाँ कमी नहीं है। अगर कमी है तो नंद बाबा के यहाँ वही कमी है जो कमी दशरथ जी के यहाँ थी। हो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ओ भैया गलानी मोरे सुतनाई। दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, उनको दुख हुआ, और इधर नंद बाबा की यहाँ कोई पुत्र नहीं है तो नंद बाबा दुखी बैठे। उधर दशरथ जी महाराज अपने गुरु के पास गए थे। गुरु गृह गया हूँ तुरत महिपाला, और चरण लाग करी विनय विशाला। और इधर नंद बाबा के पास सांडिल्य मुनि आए हैं। सांडिल्य मुनि ने कहा, नंद बाबा कैसे परेशान बैठे हो? नंद बाबा बोले, कहा बताएं, हमारे जीवन को चौथोपन आ गयो, पर हमारे घर में कोई संतान नहीं है। सांडिल्य मुनि बोले, बाबा संतान तो है जावेगी, पर नेक ब्राह्मणन की चकाचक घुटवानी पड़ेगी। तो नंद बाबा ने कहा कि भैया हमने कहा नहीं करिए, खूब चकाचक घोटो। सांडिल्य मुनि ने नंद बाबा के यहाँ पर सुंदर एक यज्ञ पूजन आदि अनुष्ठान किया। और नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। जैसे ही नंदा सुनंदा को पता पड़ी कि भाभी के घर कोई बालक होने वाला है, 6 महीना पहले ही नंदा सुनंदा घर में आ गई। और एक दिन क्या हुआ, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान ने गर्भस्थ लीला को करना प्रारंभ किया, तब से पूरे गोकुल में हरियाली छा गई। एक दिन अष्टमी तिथि की रात्रि को मैया सोई और नौमी तिथि के 10 बज गए, लेकिन अभी तक यशोदा मैया जगी नहीं। नंद बाबा की एक बहन है जिसका नाम है नंदा। नंदा दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखूं तो सही अभी तक यशोदा मैया कायकुना ने जगी। और जैसे ही नंदा गई, नंदा ने खिड़की में से झांक करके देखा कि यशोदा मैया के बगल में कोई बालक खेल रहा है। तो नंदा को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन नंदा ने 21 बार भगवान का नाम लिया। हे भगवान लालाई हो गए, हे भगवान लालाई हो गए, लाली नहीं हो गए। हाँ, अगर लाला होगा तो नंदाए यशोदा मैया के गले को 9 लखा हार मिल जाएगा। और नंदा अचक अचक दबे पैर गई, जाकर के यशोदा मैया के बगल में जो बालक खेल रहा है, हल्की सी चादर ओढ़े हुए है। नंदा ने जैसे ही चादर को ऊपर उठाया, लेकिन फिर उड़ा दिया और फिर 21 बार भगवान का नाम लिया, हे भगवान लालाई होवे, लाली न होवे। और जैसे ही सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, नंदा ने जैसे ही चादर को हटाया, पता पड़ गई लाला भयो है। नंदा ने द्वार पे आकर के थारी बजाई गई, बधाई हो, बधाई हो, अरे नंद बाबा बधाई हो, लाला भयो है, लाला भयो है, नंद के लाला की। और नंदा दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। और नंद बाबा बेचारे बैठे, हे भाग्यवान काय की बधाई दे रही है। नंदा बोली, न्यों बताओ बाबा, मोय कहाँ मिले वो? नंद बाबा बोले, बता तो सही, काय की बधाई है? अरे बाबा अपने घर बालक भयो है, लाला भयो है,
और जैसे ही नंद बाबा ने सुनी, जा नंदा 9 लखा हार तेरो भयो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि हमारे यहाँ बालक हुए हैं, तो नंद बाबा 80 वर्ष के हैं, लेकिन जैसे ही सुनी के लाला भये तो 80 वर्ष के बाबा ऐसे ठाड़े है गए जैसे मानो 25 वर्ष के हैं का। जैसे कोई अगर भजन चल जाए तो हमारे बाबा ठाड़े हो जाते हैं ना, बाबा नाचने के लिए ऐसे ठाड़े हो जाते जैसे 25 वर्ष के हैं का। ऐसे ही नंद बाबा की पतो पड़ी तो खड़े हो गए। पुत्र जन्म दशरथ सोनिकाना, पुत्र जन्म दशरथ सोनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, पुत्र जन्म दशरथ सुन कान्हा, मानव ब्रह्मा नंद समान। दशरथ जी को पता पड़ा कि हमारे यहाँ बालक हुए, तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए थे। ऐसे ही यहाँ नंद बाबा को पता पड़ी, नंद बाबा प्रसन्न हो गए। दौड़े दौड़े नंद बाबा गए, जाकर के स्नान किया यमुना जी में। और दिना नंद बाबा कपड़ा उतार के स्नान करते थे, लेकिन आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि कपड़ा पहन के ही यमुना जी में कूद गई। लाला भयो है 1 डुबकी, लाला भयो है 2, लाला भयो है 3, लाला भयो है 4। ऐसे करके नंद बाबा ने 108 डुबकी लगाई। नंद बाबा स्नान करने के बाद बढ़िया वस्त्र धारण करी, धोती धारण कर ली, बढ़िया बगलबंदी पहन ली, पगड़ी बांध ली और हाथ में लठिया ले ली। और ब्रजवासियों से पूछी, भैया ब्रजवासियों बताइयो कैसो लग रहे हो? बाबा बिल्कुल 25 वर्ष के लग रहे हो। और नंद बाबा सब ब्रजवासियों के पास गए, सब ब्रजवासियों से कहा, भैया ब्रजवासियों तुम सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से घर में एक लाला भयो है। और सब ब्रजवासी अब नंद बाबा की यहाँ बधाई देने आ रहे हैं। नंदात्मजम उत्पन्ने जातो हम महामनः, आहून विप्रान वेदज्ञानः, स्नात सुचिलंकृतः। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और जात कर्म संस्कार कराया। और नंद बाबा ने उसके बाद सब ब्राह्मणों को दान दिया। बंधुओं, दान देना चाहिए। नंद बाबा यहाँ पर दान दे रहे हैं। स्वस्ति वाचन किया ब्राह्मणों ने, और कैसा दान दिया है नंद बाबा ने। जैसा दान दशरथ जी ने राम जी के उपलक्ष्य में दिया था, वैसा ही दान यहाँ पर नंद बाबा दे रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ। ओ जेहि पावारा खान ही गाओ, जय पावरा खान ही गाओ। सर्वस दान दीन सब काऊ, और जेहि पावा राखान ही गाओ। नंद बाबा ने दान दिया, अपार दान दिया। और शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। बंधुओं, वो धन धन्य हो जाता है जिसकी प्रथम गति दान की हो जाती है। एक बात बताऊं, हम और आप जो धन कमा रहे हैं, ये धन न जाने कहां से आया है और कैसा धन है। इस धन को पवित्र करने के लिए
धन में से 10वां भाग दान का बताया। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 100 में से 10 रुपए दान में बताइए। अगर आप उसमें से दान दे रहे हो तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। नंद बाबा ने खूब दान दिया, दशरथ जी ने खूब दान दिया। और नंद बाबा ने कैसा दान दिया? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। नंद बाबा हाथी दान में दे रहे हैं और घोड़ा दान में दे रहे हैं और नंद बाबा पाल की दान में दे रहे हैं। अच्छा भैया, हाथी दान में दे रहे हैं, चलो वो तो ठीक है, और घोड़ा दान में दे रहे हैं, चलो वो भी ठीक है, लेकिन नंद बाबा पालकी दान में दे रहे हैं। और अगर कोई आदमी पालकी को दान में लेवेगा तो आपको पता है पालकी को चलाने के लिए 4 काहरों की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब पालकी को वही आदमी दान में लेवेगा जो आदमी 4 आदमियों को भोजन कराने की शक्ति रखेगा, क्योंकि पालकी दान में ले जाएंगे तो 4 लोग चलाने के लिए चाहिए। परीक्षित ने कहा ब्रजवासी तो गरीब हैं, ब्रजवासियों के भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो ब्रजवासी पालकी ले लेकर के जा रहे हैं दान में, और ये ब्रजवासी 4-4 लोगों को कहां से भोजन करावेंगे जो पालकी दान में ले जा रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो दान लेने आ रहे हैं वो दान लेने वाले गरीब नहीं है, दान लेने वाले भी अमीर हैं। और परीक्षित, दान लेने स्वयं देवता आ रहे हैं ब्रजवासियों का रूप ले लेकर के। स्वयं देवता ब्रजवासी बनकर के आ रहे हैं और दान ले लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, देवताओं में महादेव बाबा अपने पूरे परिवार के साथ नंद बाबा के यहाँ दान लेने के लिए आए, और नंद बाबा हाथियों का दान दे रहे थे तो पार्वती मैया ने अपने गणेश जी का हाथ पकड़ लिया। नंद बाबा हाथियों का दान दे रहे हैं तो पार्वती मैया ने अपने गणेश का हाथ पकड़ लिया। कहीं हाथियों का दान देते देते बाबा इतना ना भूल जाएं और कहीं मेरे गणेश का ही दान न दे देवे। और नंद बाबा गैया मैयाओं का भी तो दान दे रहे हैं, और गैया मैयाओं का दान दे रहे हैं तो महादेव बाबा ने अपने नंदी को पकड़ लिया। कहीं बाबा गैयाओं का दान देते देते इतना न भूल जाए और कहीं मेरे नंदी को दान में न दे देवे। सोधन धन्य प्रथम गति जाती, सोधन धन्य प्रथम गति जाती। धन्य पुण्य रत मति सोहि पापी। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान। ओ मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, अगर शरीर को पवित्र करना है तो माता पिता की सेवा करो, लेकिन भैया माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो बोले ससुराल में जो सासू मैया और ससुर जी मिले हैं उनकी ज्यादा सेवा करने लग गई हैं, वो अपने माता पिता को भूलने लग गई हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ससुरारी प्यारी भई तबती, रिप रूप कुटुंब भई जबती। तन पवित्र सेवा किए, अगर तन को पवित्र करना है तो माता पिता की सेवा करो, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। बाहर के सास ससुर मिले हैं उनको अपने माता पिता से ज्यादा मानते हैं।
और हर समय फोन पे बस सासू मैया को बात करते रहते हैं और सासू मैया को दिन में 6 बार भोजन की पूछ लेते हैं और अपनी मैया के पास बैठते तक नहीं है। हाँ, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र करिदान। जो धन है ना, ये धन दान करने से पवित्र होता है। लेकिन गीता में, रामायण में संतों के पास दान देने की कहो तो आदमी दान नहीं देवेगा। और रात में अगर कोई नचनिया आ जावे तो महाराज गड्डी की गड्डी लुटा देते हैं। हा? करते हैं कि नहीं ऐसा? कथा भागवत में, संकीर्तन में साधुओं के भोजन प्रसादी की व्यवस्था करनी हो तो पीछे उठ जाएंगे। और रात में अगर कोई नचनिया आ जाए और नेक नैन मटक्का कर दे तो पूरी संपत्ति लुटा देंगे। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र करिदान और मन पवित्र हरि भजन सो। मन को पवित्र करे तो भगवान का भजन करे, लेकिन मन भगवान के भजन में नहीं लगता है। मन संसार में भटकता रहता है। होता त्रिविध कल्याण। और नंद कछु इतनो दियो घन श्याम कुबेरहु की मति बोराई गई। देखत ही मोहि लुटाई दियो न बची बचिया चचिया न पिछो। नंद बाबा ने इतना दान दिया है जैसे मानो आज कुबेर की भी मति बोराई। यश रूप यशोदा ने पुत्र जना सुन गोपियों के सुख का कहना क्या। यश रूप यशोदा ने पुत्र जना सुन गोपियों के सुख का कहना क्या। ओ हरि आज प्रगटे सखी अब व्यर्थ में दुख को सहना क्या। अब व्यर्थ में दुख को सहना क्या। चलो नंद भवन में, चलो नंद भवन में अब हरि दर्शन बिन रहना क्या। अब हरि दर्शन बिन रहना क्या। बोलो नंद की लाला की जय। और सुंदर नंद बाबा के आंगन में बधाई बज रही है। नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई। नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। जय जय। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हो 100 बार बधाई रे लोगो, बधाई हो। बधाई रे लोगो, 100 बार बधाई। नंद जुके
बाबा नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल, बधाई हो। जय जय। ओहो हरि बोल। ना जाने किस रसमोनी ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, तो ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन में अनहोनी हो गई, बेटी से हो गया बेटा, हो गई बेटी से हो गया बेटा, नंद भवन में अनहोनी हो गई, छोरी से हो गया छोरा, भवन में होनी से हो गई, छोरी से हो गया छोरा। सवारी बधाई परिचत, बधाई हो। बधाई परिचत, सवार बधाई नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई हो। जय जय। बात चली है सोच हर ब्रजवाला, बात चली है सोच हर ब्रजवाला, नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी, कान्हा किस विध काला, यशोदा भी गोरी, कान्हा किस विध काला। सवार बधाई रे ले लो, सवार बधाई रे ले लो, सवार बधाई। नंदजू के परिचत के अंगना में आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के आंगन में बज रही आज बधाई, नंदजू के आंगन में बज रही आज। हरि आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। जो कोई सम्मान करने वाले हैं वो आ जाएं, अभी जितने भी सम्मान करने वाले हैं वो व्यास मंच पर आकर सम्मान करें। हो लाला जन्म सुने आई, परी चची दे देव बधाई।
दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। काना जन्म सुन आई और लल्लू की मम्मी दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई लाला की मम्मी दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ काना जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई दे दो बधाई। दे दो मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। हरि बोल। जय हो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। नतनी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो जय हो। हरि बोल। जय हो। बधाई हो। बधाई। लहंगा भी दे दे मैया चुंदरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दे चुंदरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो। साड़ी की दे दो तराई यशोदा मैया। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। दूर हो जा।
नंद के लाला की जय हो खिलन बिहारी सरकार की जय हो जय जय। श्री राधेश्याम। तो नंद बाबा ने खूब दान दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं काहू। इतना दान दिया नंद बाबा ने। नंद कछु इतनो दियो, घन श्याम कुबेर की मति बोराई गई। उसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं कि समस्त ब्रजवासी भगवान के नंद उत्सव को मना रहे हैं, भगवान के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। और ब्रज के जो ब्रजवासी हैं रोज तीसरे दिन यशोदा मैया के पास आ जाते हैं, मैया आज लाला को जन्मदिन है। मैया बोली अभी तो जन्मदिन निकल के गयो तो न फिर आ गयो। ब्रजवासी बोले मैया न्यो बताओ लाला कौन दिना भयो? बोले लाला भयो बुधवार को। अच्छा मैया आज कौन दिन आए? बोले आज बुधवार है। तो बता मैया लाला को जन्मदिन भयो के नहीं भयो? मैया बोली हाँ भयो। तो कहा होना चाहिए? बोले बधाई बटनी चाहिए। और नंद बाबा के यहाँ खूब आनंद से बधाई बट रही है। फिर तीसरे दिन ब्रजवासी आ गए, मैया लाला को जन्मदिन है। मैया बोली अभी तो जन्मदिन निकल के गयो तो न फिर आ गयो। ब्रजवासी बोले मैया न्यो बता लाला कौन तिथि को भयो? बोले अष्टमी तिथि को। आज कौन तिथि है? बोले अष्टमी। तो मत बता मैया जन्मदिन भयो कि नहीं भयो? कहने का मतलब मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने कोई। भगवान के जन्म उत्सव को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे बोलो वासुदेव भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय जय। तो ब्रजवासी नंद उत्सव मना रहे। मास दिवस वा दिवस पुण्य मरम न जाने कोई। भगवान का जन्म उत्सव मनाते मनाते महीना 6 महीना कब निकल गया ब्रजवासियों को इसका मर्म नहीं पता पड़ पाया। खूब ब्रजवासियों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। एक ब्रजवासी ने कहा करो एक बड़ी सी परात ले ली, बढ़िया श्रृंगार करके आए गयो और बा परात में माखन मिलाए लियो और मिश्री मिलाए के जिप मोटे मोटे माखन के लोना बनाए लिए। और वो ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार पे खड़ा हो गया और ऊधम मचाने लग गए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक ब्रज की मैया हती, बाकी दांत नहीं हते। ब्रज की मैया आई, अरे ब्रजवासियों काय को ऊधम मचाए रहे हो? और जैसे ही बा मैया को मुंह खुलो, ब्रजवासी ने कहा करो माखन को लोना उठायो और जे फेंक के मारो। मैया को मुंह खुल गयो, सो माखन को लोना मैया के सीधे मुंह में चलो गए। ब्रजवासी से मैया ने पूछी अच्छा न बताओ ऊधम काय को कर रहे हो? ब्रजवासी बोले मैया तेरो मोह मीठो है गयो तो पूछ रही है ना, ना बताओ तो सही। अरे मैया नंद घर आनंद भयो, मैया बाबा के घर आनंद भयो है। ओहो ऐसो आनंद और ऐसो लाला तो बाबा के घर रोज ही होवे। समस्त गोपियां 16 श्रृंगार करके जाती हैं। गोप्यः समुष्टदानिदः कुंडलानिस्कृतः। समस्त गोपियां श्रृंगार के साथ जाती हैं, मैया को बधाई देती हैं। और
सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सभी ब्रजवासी बधाई देने आ रहे हैं। इसी बधाई के बीच में नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए। बंधुओं, पहले के जमाने में भी कर दिया जाया करता था और वो आज भी जाता है। आज उसे टोल टैक्स के माध्यम से जाना जाता है। पहले के जमाने में जो होता था उसे कर कहते थे। नंद बाबा कर देने के लिए गए कंस के पास, कंस को कर दे दिया। उसके बाद नंद बाबा वसुदेव जी से मिले और नंद बाबा ने कहा, वसुदेव, हमने ऐसा सुना है तुम्हारे यहाँ जितने भी बालक हुए कंस ने मार दिए, लेकिन चिंता मत करो वसुदेव, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एकः अवशिष्टा कन्या सा अपि दिवं गतः। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव, मेरे घर जो लाला है वो लाला मान के चलो तुम आ गई। अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा। पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और सबसे कहा, भैया मुझे मारने वाला ब्रज में पल रहा है, उसे मारने का प्रबंधन किया जाए। तो बहुत सारे राक्षस बैठे हैं, उन राक्षसों के बीच में पूतना बैठी है। पूतना ने कहा कंस से कि मैं जाऊंगी और मैं जाकर के बालक को मार करके। कंस ने कहा, बहन जी माफ करना, तुम्हारे 10 फुट के दांत हैं, इन दांतों को देख करके कौन तुम्हें घर में घुसने देगा गोकुल में। पूतना ने कहा, नहीं, मैं सुंदर गोपी का रूप बना करके जाऊंगी और जितने भी बालकों ने 7 दिन के भीतर भीतर जन्म लिया है उन बालकों को अपने स्तन से जहर लगा करके दूध पिला करके मार दूंगी। और इधर पूतना चल दी भगवान को मारने के लिए। अटके अटके मार्ग चले रही दे हमरो, अटके अटके मार्ग चले रही दे हमरो, नैन कटारी मार के, ब्रज चितली पूतना भगवान को मारने के लिए आई। अटक के मार्ग चले और रही देह मरोर, नैन कटारी मार के ब्रज